और सांप्रदायिक बातों को लेकर के आप राजनीति करना चाहेंगे तो ये कितने दिन तक चलना चाहिए। अब पिछले लोकसभा के चुनावों से बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा, हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आए, ऐसा कांग्रेस का प्रयास भी है और हमें उम्मीदें भी। इलेक्शन ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, अब भाजपा इतना एडवांस क्यों कर रही है इसको भारतीय जनता पार्टी जाने। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम में हम आज पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के साथ हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि जो इनको बीट करके या जिनको हरा कर जीते वो एक रैंडम पर्सन थे जो एक तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के विक्टिम रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि पीड़ित रहे हैं। आपके अपने बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि बड़ा कम मार्जिन था जहाँ से आप जो है वो हार गए थे। क्या लग रहा है कि ये जो धार्मिक उन्माद है वो किसी तरह से पॉलिसी या जो मैनिफेस्टो है उस पर भारी पड़ता है? मुझे लगता है केवल ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल नहीं है। इस पूरे इलेक्शन में, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसानों से आप बात करेंगे तो भूपेश बघेल सरकार के ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा था। अगर विकास की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा भी पिछली सरकार के ऊपर था। लेकिन परिणाम जिस तरीके से आए, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किन मुद्दों को आगे किया था, उसमें एक मुद्दा जो आप प्रश्न कर रहे हैं बिरनपुर का भी मुद्दा था। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं को हल करने की बात आनी चाहिए। लोकतंत्र में ये सारी चीज़ों को छोड़ करके अगर केवल धर्म पर और सांप्रदायिक बातों को लेकर के आप राजनीति करना चाहेंगे तो ये कितने दिन तक चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है इस परिस्थितियों में। क्या लग रहा है कि सेंटर में बैठे जो बड़े लोग हैं वो इस छत्तीसगढ़ स्टेट को धीरे धीरे जो है वो किसी तरह के धार्मिक उन्माद में डालना चाह रहे हैं क्योंकि वोट इसी से जनरेट होता है, ऐसा कहना है? मुझे लगता है कि हमारी छत्तीसगढ़ की ऐसी तासीर न कभी थी न कभी हो सकती। वो ठीक है, एक आध बार परिणाम हमारे खिलाफ आ गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में ये सब स्वीकार्य ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। यहाँ के लोग मैं ऐसा समझता हूँ जितना निश्चल हैं उतना ही वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। इसलिए उनका अगर इस तरीके से अ, करने की सोच होगी तो छत्तीसगढ़ की जनता उसको नकार देगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने फिलहाल तो कांग्रेस को नकारा हुआ है, लोकसभा में क्या करने वाले हैं आप? अब पिछले लोकसभा के चुनावों से बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा, हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आए, ऐसा कांग्रेस का प्रयास भी है और हमें उम्मीदें भी। आज जिस शहर में आप हैं, बिलासपुर में, यहीं से जो जिला अध्यक्ष है जिला पंचायत के, उन्होंने जो है वो बीजेपी का साथ थाम लिया है, कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में क्या सोचते हैं कि कोई जानकारी नहीं थी? अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है कांग्रेस के भीतर? ये केवल कांग्रेस में नहीं है, ये सभी दलों में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे अटल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी वो भी छोड़े नहीं। राजनीति में चुनाव के समय इस प्रकार से कभी कभी बातें हो जाती हैं। अब किन परिस्थितियों में बिलासपुर में ऐसा हुआ ये मेरी जानकारी इस नहीं है। शीर्ष नेताओं की जो अनभिज्ञता है यही पार्टी को डुबाती है क्या? मुझे नहीं लगता कि अनभिज्ञता होगी, उसके बावजूद भी संगठन को इन सारी बातों को देखना चाहिए। अब जब लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, बीजेपी कह रही कि हमने एडवांटेज ले लिया, 11 के 11 कैंडिडेट निकाल दिए हैं। देखा जा रहा है कि कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया जो कांग्रेस के भीतर पहले ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से होती थी, अब वो किसी तरह से वो ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो रहा है और एक तरह की कमी भी दिख रही है कैंडिडेट की संख्या में। अभी तो इलेक्शन ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, अब भाजपा इतना एडवांस क्यों कर रही है इसको भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। तो रविंद्र चौबे जी थे जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जल्दबाजी है वो समझ से परे है, लेकिन कांग्रेस भी मुस्तैदी से तैयार है और लोकसभा चुनाव में सार्थक परिणाम आएंगे। हालांकि कोई नंबर उन्होंने बताया नहीं है कि कितने सीटों पर वो जीत रहे हैं। 11 विधानसभा सीटों पर पहले ही बीजेपी ने 11 कमल खिलाने की बात कही थी। कांग्रेस का पंजा कहाँ साबित होता है ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।